गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो है हमारा 6th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसे कि हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए पूरा देखने के बाद। अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में पता करना या आग के बारे में जानकारियाँ ढूंढना। फाइंड द कर्नल केव्स ऑन मैप 2, कर्नल केव्स मैप 2 पे ढूंढो, पेज नंबर 13 में। ठीक है। ट्रेसेज ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, ऐश यानी राख, राख के कुछ अवशेष जो हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपुल वेयर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यह बताता है कि लोग जो थे वह आग के प्रयोग से बहुत प्रचलित थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, आग का प्रयोग बहुत सी चीज़ों के लिए किया जाता था। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का एक स्रोत के रूप में। टू रोस्ट मीट, मांसों को मांस जो होते थे जानवरों का उसे पकाने में। एंड टू स्केयर एनिमल्स, और जानवरों को डराकर भगाने में भी मदद करता था। What do we use fire for today? आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं। ठीक है। अब हमारा नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद वाले जो थे, जो पुराने चीज़ों को ढूंढते थे, उन्होंने गिवन लेंथी नेम्स, बहुत ही लंबा और भारी नाम दिया है। फॉर द टाइम, उस समय के लिए। दैट वी आर स्टडिंग, जिसे कि आज हम पढ़ रहे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, वे पहले के अवधि को पैलियोलिथिक बोलते थे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है पैलियो मीनिंग ओल्ड यानी कि पुराना, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, लिथोस मतलब पत्थर यानी कि पुराने पत्थर का युग। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, और यह नेम जो है यह बताता है कि उस समय पत्थर के औजार जो थे उनका महत्व कितना था। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, मतलब 12,000 से लेकर और 2 मिलियन साल तक पहले, उस समय तक का यह अवधि जो था वह पैलियोलिथिक पीरियड था, यानी कि पूरा पाषाण युग, पुराना युग जो था। दिस लॉन्ग स्टेज ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर, और यह लंबा समय जो कि फैला हुआ था इसे 3 भागों में बांटा गया था। लोअर यानी कि निचले हिस्से, मिडिल मध्यम, और ऊपर पैलियोलिथिक, यह वर्ग में बांटा। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन, और यह लंबे समय जो था इसमें मानव के इतिहास का लगभग 99% पूरी तरह से इस पे आधारित है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, वह समय जब हम पर्यावरण परिवर्तनों को पाते हैं। बिगनिंग अबाउट, वह शुरू होता है कहाँ से, तो 12,000 साल पहले। टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, 12,000 से लेकर 10,000 तक का इस समय जो था, इज कॉल्ड द मीजोलिथिक। मिडिल स्टोन यानी कि मध्य पत्थरों का जो निर्माण, उससे जो भी चीज़ें निर्माण करते थे, जो भी औजार। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ठीक है। और पत्थर के औजार जो कि उस समय पाए जाते थे वह सामान्य रूप से बहुत छोटे होते थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, और उन्हें माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म, बहुत छोटा। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू ए हैंडल्स ऑफ बोन, माइक्रोलिथ जो थे वह शायद हड्डियों के ऊपर चिपकाए जाते थे, और वुड या लकड़ियों पर, टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स, जिससे कि सॉ और सिकल्स यानी कि आड़ी जो होता है लकड़ी काटने, या सिकल हंसिया जिसको बोलते हैं, जिससे कि किसी चीज़ को काटा जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय, और ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, पुराने ज़माने के हथियार जो थे, औजार, वह भी प्रयोग में लाए जाते थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, और अगला
पड़ाव जो है वह 10,000 साल पहले का, इज नोन एज द नियोलिथिक, से नियोलिथिक बोलते हैं, यानी कि नए काल। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेज, हमने कुछ जगहों का भी नाम इसमें उल्लेख किया है। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेज इन लेटर चैप्टर, बाद में और सारे जगहों का नाम अगले चैप्टर में पाओगे। वेरी ऑफन, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ। वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लिव इन पास्ट, आज हम मौजूदा समय में उन जगहों का नाम का प्रयोग करते हैं जिस समय कि अतीत में लोग रहते थे, उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड देम, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि वे उन्हें क्या कहते थे। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, एक परिवर्तित पर्यावरण। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, और एक सापेक्ष रूप से, मतलब साधारण रूप से जो वार्म कंडीशन, यानी कि ऐसे हालात जिसमें कि ना कोई चीज़ ज़्यादा होता था ना कोई चीज़ कम होता था, उसमें जो संसार का जलवायु था वह अचानक से हस्तांतरित हो गया, यानी कि वहाँ से खिसक गया। इन मेनी एरियाज, बहुत से क्षेत्रों में, दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और इससे घास की भूमि का विकास हो गया, यानी कि घास का भूमि जो था वह बढ़ने लगा। दिस इन टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटल, और जितने ज़्यादा घास वाले भूमि बढ़ने लगे, निर्माण होने लगे, उतने ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी होने लगा। किसका? तो हिरण का, बकरियों का, भेड़ों का और जानवरों का। ठीक है, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, वही जानवर जो कि घास पर जीवित रहते थे, क्योंकि अचानक से घास बढ़ने लगा तो जानवरों का संख्या भी बढ़ने लगा। Those who hunted these animals now followed them, जो इन जानवरों का शिकार करते थे अब अनुसरण करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, उनके भोजन करने का तरीका और उनके ब्रीडिंग से, यानी कि प्रजनन का मौसम कब है, इसके बारे में वह जानने लगे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ, और यह जानकारी उन्हें मदद करने लगा कि वह जानवरों को पालना, कैसे पाला जाए और उनको कैसे रख रखाव किया, जिसके बारे में लोग सोचने लगे। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, मछली पालन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कृषि और मवेशी पालन का शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम में सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज, यह एक समय था जब बहुत सारे अनाज उगने वाले घासों का, अनाज उसमें पलने वाले घासों का जन्म हुआ, इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस, जिसमें कि गेहूं, ज्वार और चावल शामिल थे। ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उप प्रदेश में प्राकृतिक रूप से भिन्न भिन्न जगहों पर यह उगने लगे। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड, आदमी, औरत और बच्चे शायद इन फसलों को खाने के रूप में इकट्ठा करते थे। एंड लर्न वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे राइप, और वे सीखने लगे कि यह कहाँ होते हैं और कब पकते हैं। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट, और यह उन्हें यह सोचने पे वे प्रतिबंध हो गए कि खुद से ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर, खुद से पौधे का उगाया जाए। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, इस तरह से लोग किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, लोगों ने अब आकर्षित करने लगे और जानवरों को पालने लगे। किस तरह से? तो अपने घर के आसपास भोजन छोड़कर। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, सबसे पहला जानवर जिसे कि पालतू बनाया गया था, टेम यानी पालतू बनाना, वो कौन था? जो कि जंगली जानवरों के जो पूर्वज थे, कुत्तों का, उसे सबसे पहले उन्होंने पालतू बनाया। लेटर पीपल इंकरेज एनिमल्स, बाद में लोगों ने जानवरों को प्रोत्साहित करने लगे। दैट वर रिलेटिवली जेंटल, जो कि सामान्य रूप से बहुत ही सीधे थे। टू कम नियर द कैंप्स वेयर, जहाँ पे
वे लोग रहते थे वहाँ पे, जो भी जानवर आते थे उन्हें वह पालतू बनाना शुरू कर दिया। दिस एनिमल्स सच एज sheep, goat, cat and also the pig lived in herds. Most of them ate grass. इन जानवर में कौन कौन थे? भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस और सुअर भी शामिल थे, जो कि विशेष रूप से घास खाते थे। ऑफन पीपुल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स। और कभी कभार तो लोग इन जानवरों को आक्रमण से बचाते थे। किसके? तो बाई अदर वाइल्ड, दूसरे जंगली जानवरों के आक्रमण से। दिस इज हाउ दे बिकम हर्ड। इस तरह से वे पशुपालक बन गए। ठीक है।